हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई वगैरह कर रहे हो। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि नहीं? क्वेश्चन सॉल्व करोगे क्योंकि हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, फिजिकल केमिस्ट्री या फिर कोई भी चैप्टर हो, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं हम लोग उतना अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी और उतना स्पीड बन जाएगी आपकी और गलती होने के चांसेस कम बन होंगे। तो हमें दोनों चीज़ मेंटेन करना होता है, स्पीड बढ़ानी होती है और गलती कम करनी होती है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि स्पीड बढ़ा रहे हैं तो गलती करना शुरू कर दे, तो वो भी सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि स्पीड तो बन गई लेकिन आप गलत बना रहे हैं तो फिर वो बेकार हो गया। ठीक है, चलिए, तो लास्ट क्लास हम लोगों ने पढ़ा था परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकालेंगे, उस पर हमने क्वेश्चन भी दिए थे, आपने उम्मीद है होमवर्क कर लिया होगा। और दूसरा फिर हम लोगों ने शुरू किया था मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला। तो ये इनके बारे में हमने बताया भी था, एक सिंपल एग्जांपल दिया था हम लोगों ने, पतलू और मोटू को लेकर चले थे हम लोग। उसी तरीके से हमें अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है तो पहले क्या निकालना पड़ता है? एम्पिरिकल फार्मूला, और फिर n का वैल्यू निकालते हैं और दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाता है। ठीक है, तो इस पर मैंने एक होमवर्क छोड़ा था, आपको पता नहीं आप लोगों ने बताते नहीं हो, हमने बोला भी है कि कम से कम कमेंट सेक्शन में आके आंसर बताया करें। ठीक है, अब नहीं बताओगे तब हम क्या कर सकते हैं, सामने तो हो नहीं कि दो तमाचा लगाया जाए। ठीक है, तो बताया करो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलिए, तो हम लोगों ने मैंने बोला था कि आपको नेक्स्ट लेक्चर में हम ना और कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ऐसे एक क्वेश्चन हमारा है बोर्ड पे, देखो, कह रहा है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें 3 एलिमेंट है। कौन कौन? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 3 एलिमेंट है। और जब इसकी केमिकल एनालिसिस की गई, किसका? इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो उसमें पाया कि कार्बन जो है 38.71% है और हाइड्रोजन 9.67% है। तो बताइए एम्पिरिकल फार्मूला कंपाउंड का क्या होगा? यहाँ पे आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं पूछा है, मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछता तो वो मॉलिक्यूलर मास के दे देगा या फिर कुछ ऐसा डेटा वहाँ पर देगा जिससे हमें उसकी जो वो हमें वहाँ से मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे चूँकि एम्पिरिकल फार्मूला पूछा है तो मॉलिक्यूलर मास की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो अब कैसे करोगे? तो हमने आपको बताया था कि 5 को डब्बा बना लेना है आराम से, तो बनाते हैं हम भी। देखो, तो सबसे इधर क्या लिखेंगे? नेम ऑफ एलिमेंट, है ना, उसके बाद इधर परसेंटेज मास, इधर परसेंटेज मास बाय एटॉमिक मास, यही होता है ना। और फिर यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? मोल रेशियो, और फिर यहाँ से निकालेंगे हम लोग सिंपल रेशियो। यही था, हमने आपको बोला था कि 5, 7, 10 क्वेश्चन अगर बना लोगे तो ये इतना करने की ज़रूरत नहीं है, आप ये सब लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप छोटे से स्पेस में करके आप निकाल सकते हो फार्मूला। ठीक है, देखो, तो क्या करो, देखो तो नेम ऑफ एलिमेंट कौन कौन है इसमें? 3 एलिमेंट है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन भी है। ओके, आइए, कार्बन का परसेंटेज देखो तो कितना दिया है? 38.71 और हाइड्रोजन का 9.67, सही है ना। अच्छा, और हमने आपको पिछला क्लास में ही बताया था कि ये सभी जोड़ के क्या पूरना चाहिए? 100 पूर जाना चाहिए। तो क्या इन दोनों को जोड़ो तो क्या ये 100 पूर रहा है? देखो तो नहीं पूर रहा। कितना होगा? 38 + 9 जोड़ो तो कितना हो गया? 40, 38 + 2 कितना हो गया? 47 प्लस माने 48 के आसपास आ रहा है ये। हमें पूर्णा कितना चाहिए? 100%। इसका मतलब कि इसका जो बाकी रेस्ट पार्ट है वो कौन है? ऑक्सीजन का है। तो हमने निकालना सिखाया था, क्या करेंगे? 100 माइनस जो बाकी का दिया उसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो कितना है? 38.7 प्लस 9.67 बराबर कितना हो जाएगा? जोड़ो तो हो जाएगा, 1 मिनट रुको, 38.71 प्लस 9.67 माइनस 100, 51.62। ये हो गया आपको ऑक्सीजन का परसेंटेज।
अब यहाँ पे हमें तीनों का परसेंटेज मालूम है। देखो मैंने बोला भी था आपको कि ध्यान से, ये जो अगर 2-3 एलिमेंट दिया है, ठीक है, हो सकता है कहीं पे क्या करेगा, ये एलिमेंट का नाम नहीं लिखा, तो फिर आपको ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा, ठीक है, कि इसमें कितने एलिमेंट है। तो यहाँ पर तो ऑलरेडी क्या किया था, तीनों एलिमेंट के बारे में बता दिया था। ये जो कंपाउंड है उसमें 3 है, कौन कौन है, कार्बन है और हाइड्रोजन है और तीसरा ऑक्सीजन भी है। और यहाँ पे इसने क्या किया कि 2 ही को परसेंटेज दिया, तीसरा का परसेंटेज नहीं दिया। तो तीसरा का परसेंटेज हम लोग कैसे निकालेंगे, तो 2 का जोड़ देंगे और 100 में से माइनस कर देंगे, तो हमें थर्ड का परसेंटेज आ गया। अब हो गया यहाँ तक। अब अगला तो आप लोग जानते हैं क्या करेंगे हम लोग, इसको उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे। तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, तो यहाँ से 12 और 9.67 और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास ये तो 9.67 ही रह गया और 51.62 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। तो देखो तो कितना आया, ये हो जाएगा 12 या 36, लगभग 3 पॉइंट के आसपास आएगा, 38.71 डिवाइडेड बाई 12, 3.2 के आसपास आया ये और 51.62 डिवाइडेड बाई 16, ये भी आ गया 3.2 के आसपास, ठीक है। तो दोनों का आ गया। अब हमने क्या बताया था, यानी इस तरह से ये मोल रेशियो आपको इसका आ गया 3.2, इसका आ गया 9.67 और इसका भी आ गया 3.2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कैसे किया हमने समझ में आ गया। आपको पहले नेम ऑफ एलिमेंट लिखना है, फिर परसेंटेज मास निकालना है, क्वेश्चन में दिया रहेगा, कुछ का दिया रहेगा, कुछ को आपको निकालना होगा और फिर उस परसेंटेज मास को क्या करना है, उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर देना है। उसके बाद आपको क्या मिल जाएगा, मोल रेशियो मिलेगा। मोल रेशियो मिलने के बाद आप क्या करोगे, ध्यान से, मोल रेशियो मिलने के बाद हम क्या करेंगे, जो सबसे छोटा वैल्यू होगा उसी वैल्यू से सबको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और खुद को भी करेंगे। तो देखो तो इसमें सबसे छोटा वैल्यू कौन नज़र आ रहा है, देखो ये है 3.22 है लगभग, ठीक है। तो सबसे छोटा वैल्यू यही है 3.22 है ना। अब क्या करोगे, ये दोनों जगह एक ही जैसा वैल्यू, ये वैल्यू दोनों वैल्यू क्या है बराबर, तो यानी सबसे छोटा था उसी वैल्यू से हमको क्या करना पड़ेगा, सबको डिवाइड करना। करते हैं चलो, 3.22 बाई 3.22, ये कितनी बार कट गया 1। इसको देखो तो 9.67 बाई 3.22, ये लगभग कितनी बार कटेगा, 3 टाइम्स कटेगा, 3 × 9 और 22 × 3 क्या 66, लगभग 3 टाइम्स। और ये 3.22 बाई 3.22 कितना आ गया 1 आ गया। अब हम लोग जानते हैं इसके बाद क्या होता है, यहाँ से हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला निकल जाता है आराम से। कैसे, जो जिसके सामने होता है उसको हम लोग लिख देते हैं, यही करते हैं ना। आजा देख तो यहाँ पे कौन कौन एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, कौन कौन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यही है ना। और तीनों के सामने देखो तो कार्बन के सामने कितना आया है 1, हाइड्रोजन के सामने 3 और ऑक्सीजन के सामने 1। तो इससे हमें क्या मिलेगा, रेशियो मिलेगा CHO, कितना है देखो तो वही 1:3:1 और यही हमें क्या बता देगा, एम्पिरिकल फार्मूला। कैसे निकालेंगे, कार्बन के सामने कितना है 1, तो यहाँ पे लिखते हैं 1 लिखो या ना लिखो क्या होता है 1 होता है वहाँ पे। उसके बाद हाइड्रोजन के सामने देखो कितना है 3, तो यहाँ लिखोगे 3 और ऑक्सीजन के सामने भी कितना है 1, इस तरह से ये क्या हो गया CH3O। देखो तो कहाँ नज़र आ रहा है, यहाँ नज़र आ रहा है, थर्ड ऑप्शन आ रहा है। समझ में आया कैसे बनाना है। तो 2 4 5 क्वेश्चन आपको क्या करना है, इस टाइप से सॉल्व करना है एंड देन फिर इतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। तो जल्दी से नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ओके चलो अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कह रहा है कि 49.3% कार्बन है और 6.84% ऑफ हाइड्रोजन है और साथ ही साथ उसका वेपर डेंसिटी दे दिया है और आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा गया है। ठीक है, अब गौर करने वाली बात यहाँ पे है, क्या कार्बन और हाइड्रोजन का जो परसेंटेज दिया है, जो दोनों को जोड़ो तो क्या 100% पूर रहा है? नहीं पूर रहा है, लगभग ये 57 या 56% के आसपास जा रहा है। इसका मतलब इसमें तीसरा एलिमेंट भी होगा, क्योंकि दोनों मिलके 100 हो गया तो फिर यही दोनों होता, लेकिन दोनों मिलके देखो तो 100 नहीं पूरा है। इसका मतलब यहाँ पे एक और भी एलिमेंट है, तो वो एलिमेंट कौन सा है? तो आपको ऑप्शन के थ्रू नजर आ रहा है, देखो कौन सा होगा? ऑक्सीजन होगा। वहाँ से दोनों जोड़ के अगर 100 पूरा गया होता तो फिर हमें तीसरा की कोई जरूरत ही नहीं थी, लेकिन यहाँ पर देखो 100 नहीं पूरा। इसका मतलब ये हुआ कि तीसरा एलिमेंट भी है, और तीसरा एलिमेंट कौन है? तो यहाँ पे से हमें ऑप्शन से पता चल रहा है कि तीसरा एलिमेंट कौन है? ऑक्सीजन है। क्लियर? आइए, और आपको पूछा क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो पहले तो हमको क्या निकालना पड़ेगा? एम्पिरिकल फार्मूला निकालना हम लोग जानते हैं, कैसे निकालेंगे? चलो क्या करोगे? सबसे पहले नेम ऑफ एलिमेंट यही लेंगे ना। तो इसमें कौन कौन है? कार्बन, हाइड्रोजन है और तीसरा ऑक्सीजन भी है। उसके बाद परसेंटेज देखो तो कार्बन का कितना है? 49.3, हाइड्रोजन का 6.84, तो ऑक्सीजन का कैसे निकालोगे? हाँ, क्या करोगे? दोनों को जोड़कर और 100 में से घटा दोगे, मतलब 100 माइनस 49.3 प्लस 6.84 बराबर कितना हो जाएगा? आ जाएगा आपको लगभग 43.86 आ जाएगा। तो ये हो गया परसेंटेज, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब फिर क्या करते हैं? उसको डिवाइड करते हैं परसेंटेज बाय एटॉमिक मास, यही होता है ना। चलो करो तो इसका कितना हो जाएगा? 49.3 बाई 12, कार्बन का एटॉमिक मास 12, उसके बाद 6.84 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 और ऑक्सीजन का 43.86 बाई 16 होगा। और फिर आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे क्या लिखोगे? मोल रेशियो। मोल रेशियो अब कितना आ जाएगा? 12 चौक 48, लगभग कितना आएगा? 4.1 के आसपास आएगा ये, और ये तो इतना ही रहेगा 6.84, और इसका हो जाएगा 2.74। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे? हाँ, अब इसमें क्या करेंगे? जो सबसे छोटा वैल्यू होगा उससे सबको डिवाइड करेंगे और खुद को भी करेंगे। तो छोटा वैल्यू कौन है? यही है। चलो, तो अब यहाँ से हमें मिल जाएगा सिंपल रेशियो। करो, बोलो तो कितना आ गया? 4.1 डिवाइडेड बाई 2.74, तो ये लगभग आएगा 1.5 के आसपास। हाँ, 1.5 के आसपास आएगा। इसके बाद ये 6.84 बाई 2.74, ये लगभग आएगा 2.5 के आसपास, और 2.74 बाई 2.74 ये आ गया 1। ठीक है, हाँ चलो, अब यहाँ तक तो हम लोग पहले से जान रहे हैं। बात याद रखना, थोड़ा कैलकुलेशन एकदम एक्यूरेट होना चाहिए। कैलकुलेशन अगर आपका ये गलत आएगा तो आपका फार्मूला निकालने में दिक्कत हो जाएगी, फार्मूला नहीं निकल पाएगा। इसलिए कैलकुलेशन एकदम सही से करना। ठीक है, चलो, तो यहाँ तक हमें मालूम हो गया। अब यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? एम्पिरिकल फार्मूला मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा टिपिकल है, तो आप यहाँ तक नोट करो, फर्दर बता रहे हैं। कर लिए? आजा। अब हमें क्या करना है? पहले एम्पिरिकल फार्मूला याद रखना। वेपर डेंसिटी कितना है? 73 दिया हुआ है, उसका हमें ज़रूरत है। आइए, तो अब क्या करते हैं एम्पिरिकल फार्मूला के लिए? जो जिसके सामने कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन के सामने देखो तो कितना है? 1.5
हाइड्रोजन के सामने 2.5 और ऑक्सीजन के सामने 1, यही है ना। फिर इसको हम क्या करते हैं, रेशियो के टर्म में लिखते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सबका वैल्यू पुट करो। कार्बन के सामने कितना है 1.5 और हाइड्रोजन के सामने 2.5 और ऑक्सीजन के सामने 1। तो देखो ये वैल्यू जो है क्या है, फ्रैक्शन में है, हमें फ्रैक्शन में नहीं रखना है। मतलब क्या करना है, देखो, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो तो 3/2 इज टू 25/10 5, तो हो जाएगा 5:2 और ये हो गया 1। तो ये वैल्यू जो दिया हुआ है ये है फ्रैक्शन में, हमें फ्रैक्शन में नहीं चाहिए। मतलब ये जो नीचे का टर्म नज़र आ रहा है वो हमें नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे, तो सबको 2 से गुना कर दें। ध्यान रखना इस टाइप का भी आपको क्वेश्चन, देखो एक तरह से आ गया, अच्छा क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे कि इस टाइप से जो है आपको यहाँ पर नीचे में क्या आ गया 2 आ रहा है, यानी फ्रैक्शन वैल्यू आ रहा है। हमें फ्रैक्शन नहीं चाहिए, हमें इंटीजर वैल्यू चाहिए। तो फ्रैक्शन नहीं चाहिए तो इसको हटाना है हमको। तो कैसे हटाएंगे, तो हटाने के लिए क्या करेंगे, सबको 2 से गुना कर देंगे। मतलब या CHO बराबर, देखो तो क्या हो जाएगा, जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 × 3/2, इसको मिटा देते हैं नीचे वाला, तो आप लोग नोट कर चुके हो। देखो तो ये हो जाएगा इस टू, फिर क्या है 2 × 5/2 इस टू 2 × 1। मल्टीप्लाई जिस नंबर से करेंगे हम सब में करेंगे। तो देखो तो कुछ कट गया, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, वो तो नहीं कटेगा। तो कितना आ गया, देखो तो यहाँ पे हो गया 3, यहाँ हो गया 5 और यहाँ हो गया 2। अब यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के सामने देखो तो नंबर चेंज हो गया, अब 3 हो गया, कार्बन के सामने, हाइड्रोजन के सामने 5, ऑक्सीजन के सामने 2। तो इस तरह से एम्पिरिकल फार्मूला निकल जाएगा। क्या हो जाएगा बोलो, कार्बन के सामने 3 तो यहाँ पे लिखेंगे 3, हाइड्रोजन के सामने 5 तो यहाँ रखोगे 5 और ऑक्सीजन के सामने 2 तो यहाँ पे 2। तो ये हो गया आपका एम्पिरिकल फार्मूला। लेकिन आपको यही नहीं पूछा, आपको पूछा क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालेंगे बोलो, मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर क्या होता है, एम्पिरिकल फार्मूला इनटू n। तो ये तो निकल चुका है, अगर n का वैल्यू निकल जाए तो n का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास, यही था ना फार्मूला, याद आया कुछ, ग्लूकोज का फार्मूला लेके हम लोग समझे थे पिछला क्लास में। अब देखो तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन में नहीं दिया है। लेकिन हमने आपको बोला था कि क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर मास अगर पूछेगा मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो मॉलिक्यूलर मास वो तो या तो डायरेक्ट देगा या फिर वो इनडायरेक्टली क्या करेगा, कुछ ऐसा डेटा देगा वहाँ पे। तो देखो वहाँ पे दिया हुआ है वेपर डेंसिटी दिया हुआ है, दिया है। तो वेपर डेंसिटी या मॉलिक्यूलर मास में क्या रिलेशन है, हम लोग पहले ही बहुत पहले पढ़ चुके हैं। क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास बराबर 2 × वेपर डेंसिटी, कुछ याद आया, यही रिलेशन था ना। तो इस तरह से 2 × वेपर डेंसिटी कितना है 73 है क्या, वेपर हाँ 73 है, तो यहाँ हो गया 73, तो कितना हो गया 146, यानी उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का हमें मॉलिक्यूलर मास मालूम हो गया 146। अब हम निकाल सकते हैं n का वैल्यू, क्या हो जाएगा देखो तो 146 डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। एम्पिरिकल फार्मूला कहाँ है, यही है, इसका मास बोलो क्या हो जाएगा, कार्बन का, एक कार्बन का 12 × 3 कितना हो गया 36, और इसका 5, 36 का 5 41, 41 ये हो जाएगा 32, 41 से 32 कितना हो जाएगा 36 + 5 और 16 दूना 32, कितना हो गया 6 2 8 5 13 के 3 हासिल 1 3 3 6 1 7, 73 हुआ। ये हो गया एम्पिरिकल फार्मूला मास, यहाँ रख दो, ये हो गया कट, आ गया 2, यानी n का वैल्यू भी आ गया 2। अब हम आराम से निकाल सकते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर क्या होता है, एम्पिरिकल फार्मूला इनटू n, रखो एम्पिरिकल फार्मूला कहाँ, यही है
क्या है C3H5O2 इंटू 2 क्या हो जाएगा देखो तो 3 से C6H10O4 ये हो गया आपका फार्मूला मौलिक। देखो तो कहाँ नज़र आ रहा है, हाँ यहाँ नज़र आ रहा है सेकेंड ऑप्शन। समझ में आया? तो ध्यान से जब इस तरह की कंडीशन भी आएगी, अगर वो फ्रैक्शन में आएगा तो उसको क्या करोगे, फ्रैक्शन वैल्यू को हटाओगे। कैसे हटाना होगा उसको, वो वैल्यू से नीचे वाले वैल्यू से क्या करना होगा, सब में मल्टीप्लाई कर दोगे, वो अपने आप नीचे का वैल्यू खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये था मॉलिक्यूलर फार्मूला इस क्वेश्चन में निकालने का। और इस क्वेश्चन में एक बात और था कि मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया था लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा था। हम कैसे करेंगे, उसके लिए हमने क्या किया, मॉलिक्यूलर मास निकाला। क्या दिया था यहाँ पे, वेपर डेंसिटी दिया हुआ था। ठीक है, उसके थ्रू हम लोगों ने मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया। चलो जल्दी से नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है हमारे पास। कह रहे हैं कि एटॉमिक मास ऑफ ए मेटल है, कोई मेटल उसका दे दिया गया है आपको, क्योंकि मेटल यहाँ पर बता नहीं रहा है तो कोई मेटल है उसका एटॉमिक मास कितना है 56 है। और आपको बोल रहा है फाइंड एम्पिरिकल फार्मूला इसके ऑक्साइड का, किसका, इस मेटल के ऑक्साइड का, जिसमें मेटल कितना परसेंट है उस ऑक्साइड में 70% है। तो फार्मूला क्या होगा, कैसे बनाएंगे फिर, तो हमको पता है वैसे ही जैसे हम करते आ रहे हैं। क्या करेंगे, नेम ऑफ एलिमेंट, इसमें कौन कौन होगा, एक तो मेटल होगा और दूसरा कौन होगा, ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन। ठीक है, दो होंगे। उसके बाद परसेंटेज, परसेंटेज देखो तो मेटल का दिया हुआ है कितना 70%, तो इसका कितना होगा, बोल जल्दी, नहीं तो आज हम आज पक्का सिर फोड़ेंगे तुम लोग। बोलो जल्दी, बोल। हाँ कितना हो जाएगा 30% हो जाएगा। कैसे निकाल लिए, हाँ क्योंकि ये 70% है, दोनों मिलके कितना पूर्णा चाहिए 100 पूर्णा चाहिए। तो यहाँ पर क्या है 70% है, मतलब 70 माइनस 100 माइनस 70 कर दोगे कितना आ जाएगा 30। तो ये हो गया 30। अब क्या करोगे, परसेंटेज बाय एटॉमिक मास, यही करते हैं ना। बोलो कितना आ जाएगा 70 बाय, इसका एटॉमिक मास देखो तो कितना है 56 और इसका 30 बाय कितना 16 होगा, होगा, गुड। इसके बाद क्या निकालोगे, मोल रेशियो। बोलो क्या करो कितना आएगा, देखो तो 70 बाई 56 कितना हो जाएगा 70 बाई 56 1.25 और 30 बाई 16 1.875, यही हुआ। अच्छा अब क्या करते हैं हम लोग, हाँ सिंपल रेशियो निकालोगे, सिंपल रेशियो। इसके लिए क्या करेंगे, जो सबसे छोटा वैल्यू होगा उससे खुद को और सबको डिवाइड करोगे। तो छोटा वैल्यू कौन नजर आ रहा है 1.25, तो 1.25 बाई 1.25 ये कट गया, हो गया 1। इधर बात करो 1.875 डिवाइडेड बाई 1.25 ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा डिवाइडेड बाई 1.875 डिवाइडेड बाई 1.25 1.5, ये आ गया 1.5। ओके, आइए अब क्या करोगे, हम लोग जानते हैं अब जिसके जिसके सामने जो वैल्यू है सिंपल रेशियो का वो रखेंगे, यही करते हैं ना, बोलो ना, हाँ ऐसे ही करेंगे हम लोग। चलो तो क्या करोगे, देखो तो मेटल के सामने है 1 और ऑक्सीजन के सामने है 1.5। यहाँ से फिर क्या करेंगे हम लोग, रेशियो के टर्म में लिखेंगे MS2O बराबर क्या होगा, M के सामने कितना है 1 और ऑक्सीजन के सामने कितना है 1.5। तो हम 1.5 को कैसे लिख सकते हैं 3/2। अब तो ये फ्रैक्शन में आ गया। और अभी अभी हम लोगों ने बात किया था कि जब फ्रैक्शन में आएगा तो हमें फ्रैक्शन में नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, इंटीजर वैल्यू चाहिए। तो इसको क्या करोगे, हाँ क्या करेंगे, कट करेंगे। कैसे कटेंगे, ऐसे नहीं कट कर देंगे, क्या करेंगे, सब में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, या 2 × 1
और 2 इंटू 3/2। तो देखो तो कितना हो गया, ये 2 से 2 कट गया, तो इस तरह से आ गया 2:3। अब यहाँ से हमारा मोल फार्मूला निकल जाएगा। m के सामने क्या है 2, ऑक्सीजन के सामने क्या है 3, तो ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया? समझ में आ गया होगा? हाँ, तो ध्यान से फ्रैक्शन जब आएगा तो क्या करोगे कि हमें ये नीचे वाला वैल्यू नहीं चाहिए, तो नीचे वाला वैल्यू कैसे हटाएंगे, तो उसी नीचे वाले वैल्यू से क्या करो, सब में मल्टीप्लाई कर दो, अपने आप सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो जल्दी से नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ओके, चलो अगला क्वेश्चन है हमारे पास। एक हाइड्रोकार्बन है, कंटेंस कितना 80% ऑफ कार्बन, द वेपर डेंसिटी ऑफ कंपाउंड दिया गया है, आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है। तो हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है, वो कंपाउंड जिससे जो किससे बना हो, हाइड्रोजन और कार्बन से बना हो। हाइड्रोकार्बन का मतलब कंपाउंड फॉर्म बाय किससे, हाइड्रोजन और कार्बन से बना हो, उसे हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन कहेंगे। इसका मतलब यहाँ पर देखो तो कार्बन का परसेंटेज दिया है, तो दूसरा एलिमेंट कौन होगा, हाइड्रोजन होगा। समझ में आ गया? अच्छा, तो अब यहाँ पर देखो तो नेम ऑफ एलिमेंट की बात हम करेंगे, क्या हो जाएगा इसमें, एक तो कार्बन तो दिया ही हुआ है और दूसरा हमें यहाँ पर मालूम नहीं था, तो हम लोग आप जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है वो कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हो। तो कार्बन है तो दूसरा कौन होगा, हाइड्रोजन होगा। उसके बाद क्या करेंगे, परसेंटेज मास, देखो तो कार्बन का दिया हुआ है कितना 80%, तो इसका कितना होगा, जल्दी, हाँ कितना होगा 20% हो जाएगा। अब तो आप लोग इससे क्या हो गया, बहुत आपको समझ में आ गया होगा कि कोई फ़र्क नहीं, आसान हो गया अब, है ना। तो क्योंकि 100 है तो इसका मतलब ये दोनों मिलकर कितना हो जाए, 100 होना चाहिए, तो 100 में से घटा दिए तो कितना बच गया, 20 आ गया ये। फिर क्या करोगे, परसेंटेज को उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करोगे, ऐसे करेंगे ना, हाँ तो बोलो, तो 80 और कार्बन का एटॉमिक मास 12 और हाइड्रोजन का 20/1, ये हो गया, ये तो ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, मोल रेशियो, तो इधर कितना आ जाएगा, 12 पंचे 60, 12 छक 72, 12 छक 72, 6 और 8 जीरो फिर 6.67 के आसपास आएगा, और इधर ये आ जाएगा 20। फिर क्या करते हैं, सिंपल रेशियो निकालो, क्या करोगे, हाँ इसमें से जो छोटा वैल्यू उसी से क्या करेंगे, सब में डिवाइड करेंगे और खुद को ही करेंगे। इसमें कौन कौन है, दो ही है ये, तो ये हो जाएगा 6.67 और 6.67, ये हो गया 1 और ये 20/6.67, तो ये लगभग देखो तो तीन बार कटेगा, है वो लगभग 3 के आसपास आएगा। ओके, तो यहाँ से अब हमें क्या निकल रहा है, देखो तो एम्पिरिकल फार्मूला निकल जाएगा। कैसे, क्या करेंगे, अब जो जिसके सामने है वो वैल्यू रख देंगे, है ना। तो कैसे, किसके सामने कौन है, कार्बन के सामने है 1, हाइड्रोजन के सामने है 3, तो फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, रेशियो के टर्म में लिखते हैं, कार्बन के सामने 1, हाइड्रोजन के सामने 3, इस तरह से फार्मूला क्या हो गया, CH3। ये क्या कौन सा फार्मूला हुआ, बोलो बोलो, हाँ क्या हो गया, एम्पिरिकल फार्मूला हो गया। हमें पूछा क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, तब क्या चाहिए, n का वैल्यू, तो n का वैल्यू कैसे निकालोगे, मॉलिक्यूलर मास बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है, वेपर डेंसिटी शायद दिया हुआ है, क्या दिया है, हाँ वेपर डेंसिटी दिया हुआ है। तब यहाँ पे क्या लिखोगे, मॉलिक्यूलर मास बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास, ये तो मालूम है, यहाँ से देखो 12 3 15, लेकिन हमें मॉलिक्यूलर मास नहीं मालूम, लेकिन मॉलिक्यूलर मास की जगह क्या दिया हुआ है, वेपर डेंसिटी, तो क्या करोगे, तो मॉलिक्यूलर मास बराबर 2 इंटू वेपर डेंसिटी, तो देखो तो कितना हो गया, 2 इंटू 30 कितना आ गया, 60 आ गया, तो ये हो गया मॉलिक्यूलर मास। अब यहाँ से n का वैल्यू निकाल लो,
तो कितना हो गया 60 अपॉन इसका कितना मास हो जाएगा 12 और 3 15। तो ये कट गया कितनी बार 4 बार। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला बताए दो जल्दी से, क्या हो जाएगा CH3 इंटू 4 क्या होगा C4H12। ये हो गया आपका आंसर। समझ में आ गया। अब आराम से हमें लगता है आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हमने दूसरे टाइम में भी दिखा दिया कैसे करना है सॉल्व करना। ठीक है, तो जल्दी से नोट करो। नेक्स्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है हमारे पास। कह रहे हैं व्हाट इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ वेनेडियम ऑक्साइड। ठीक है, इफ 2.74 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड, यानी मेटल ऑक्साइड का आपको मास दिया हुआ कितना 2.74 ग्राम, उसमें 1.53 ग्राम मेटल है। आप एटॉमिक मास ऑफ वेनेडियम दिया हुआ है, हमें फार्मूला पूछा गया है। तो कैसे करोगे आप यहाँ पे देखो तो थोड़ा सा पहले जो मेटल ऑक्साइड बना हुआ है वो कैसे बना होगा, मेटल और ऑक्सीजन से मिलकर ही बना होगा। यहां पे परसेंटेज नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबका पहले मास तो निकालना पड़ेगा। देखो तो मेटल का मास दिया हुआ है कितना 1.53 दिया हुआ है, और मेटल यहाँ पे मेटल ऑक्साइड होगा, मेटल ऑक्साइड का मास भी दिया हुआ है। और हमें एम्पिरिकल फार्मूला जो निकालना है, यानी इसका मॉलिक्यूलर इसका फार्मूला जो निकालना है, तो किसके कौन कौन होंगे उसमें, मेटल होंगे और ऑक्सीजन होंगे। तो मेटल का मास तो नज़र आ रहा है, मेटल ऑक्साइड का मास मालूम है, ऑक्सीजन का मास मालूम है नहीं मालूम। तो क्या करोगे, हाँ पहला लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन जो पहला पढ़े थे, कौन सा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वो लगा के इसका मास निकाल लो। क्यों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास क्या बोलता है, ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, मास का लॉस नहीं होता। मतलब क्या हो जाएगा मास ऑफ मेटल प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन बराबर क्या हो जाएगा, मास ऑफ मेटल ऑक्साइड। ये होगा वैल्यू पुट करो, यहाँ पे कितना है 1.53, ये तो हमको निकालना ही है, और ये कितना है 2.74। तो इस तरह से देखो तो मास ऑफ ऑक्सीजन आ गया, मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया 2.74 माइनस 1.53 कितना हो जाएगा, 4 में से 3 गया 1, 7 में से 5 गया 2, 2 में से 1.21 ग्राम, ये हो गया ऑक्सीजन का मास। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अच्छा, अब हमें क्या निकालना होगा, फार्मूला के लिए हमें जाना पड़ता है मोल रेशियो के पास, तो हमें मोल रेशियो निकालना पड़ेगा। कैसे, तो दोनों का मास निकल चुका है। देखो मेटल का और ऑक्सीजन का, मेटल का मास कितना है देखो 1.53, और इसका एटॉमिक मास कितना है 51, और ऑक्सीजन की बात करें तो उसका देखो कितना मास आया है 1.21 बाई 16। अब इसको सॉल्व करोगे, भाग डिवाइड करोगे तो कितना वैल्यू आएगा, आ जाएगा लगभग 0.030। हम थोड़ा कैलकुलेटर यूज़ करें क्योंकि हमें कैलकुलेशन जो है यहाँ पे एकदम सही होना चाहिए इसलिए, लेकिन आप लोग यूज़ ना करोगे, आप लोग खुद से कैलकुलेशन करोगे और हमें जल्दी बताना है इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। 0.075 ये आ गया मोल रेशियो। अब हम लोग क्या करते हैं बोलो, इसका सिंपल रेशियो निकालेंगे, तब क्या हो जाएगा M/O। तो क्या हो जाएगा बोलो, इसको इससे कट करो तो यहाँ पे हो जाएगा M की जगह पे कितना आ जाएगा 0.030 बाई 0.030 इस टू 0.075 बाई 0.30।
देखो तो कितना आ गया, ये हो गया 1 और ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 0.075 डिवाइडेड बाई 0.0730। हाँ कितना आ गया 2.5, ये हो गया 2.5। अभी अब क्या हो गया, अब तो ये भी अभी भी ये क्या आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है, मतलब इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, या 1:5/2 लिख सकते हैं। पॉइंट को नीचे लगे तो 10 और फिर 5 से 50 25 और 5 दूना 10, 5/2 आ गया। अब चूंकि वो 2 क्या है नीचे में है, हमें नीचे वाला टर्म नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे बोलो, हाँ उसको हटाना होगा। कैसे हटाएंगे, उस वैल्यू से सब में गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा देखो तो 2 × 1 = 2 × 5/2। तो देखो तो क्या हो गया, 2 से 2 कट गया, क्या आ गया 2:5 आ गया। अब यहाँ से हमारा फार्मूला निकल गया। देखो m की जगह पे क्या आ रहा है 2 और o के सामने क्या आ रहा है 5, मतलब M2O5। ये हो गया आपका फार्मूला, यही था आपको पूछा गया था, ये आंसर हो गया। समझ में आया? तो इसी को कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकालते हैं, तो जल्दी से नोट करो। ठीक है, चलो तो हमने एक क्वेश्चन बोर्ड पर रखा हुआ है, ये आपको मैं होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ, इसको आपको घर पे सॉल्व करना है। इसमें कह रहा है कि एक सैंपल है किसका, मिथाइल बेंजोएट का, उसका मास दिया हुआ है कितना 5.35 ग्राम, और इसका मिथाइल बेंजोएट जो है इसका यूज़ किया जाता है क्या बनाने में, परफ्यूम बनाने में यूज़ किया जाता है। उसमें क्या क्या है, तो 3.758 ग्राम जो है किसमें, उस कंपाउंड में कार्बन, 0.316 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन और 1.251 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है। ठीक है, ओके। तो एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला बताना है आपको। तो एक बात यहाँ पर ध्यान रखना कि यहाँ पे ये देखो मास दिया हुआ है, परसेंटेज मास नहीं दिया हुआ है। तो आपको पहले क्या करना होगा, मैं हिंट कर रहा हूँ, पहले क्या करोगे, इसका परसेंटेज मास निकालोगे। कैसे, तो देखो मैं हिंट कर रहा हूँ 5.35 ग्राम, जैसे कार्बन का बात करें अगर, तो 5.35 ग्राम में कितना है 3.758 ग्राम है, कौन, कार्बन। तो 1 ग्राम में कितना होगा, तो 3.758 बाई 5.35, तो 100 ग्राम में कितना होगा। तो ऐसे करके इसका परसेंटेज निकलेगा, जैसे इसका निकला तो वैसे ही निकालोगे। इतना में इतना है तो 1 में कितना होगा, फिर 100 में कितना होगा, इसका निकल जाएगा। उसी तरह से इतना में ये इतना है तो 1 में कितना होगा, फिर 100 में कितना होगा। तो तीनों का क्या करोगे, पहले परसेंटेज निकालोगे। अब परसेंटेज निकाल लिए तो फिर आगे आपको मालूम है क्या करना है। ठीक है, चलिए तो ये था आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला, और उस पर आने वाले क्वेश्चन, कैसे हम उस पर आने वाले क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे वो हम लोगों ने सीख लिया है। तो नेक्स्ट क्लास हमारा होगा स्टोइकोमेट्री पे, वहाँ पे अब थोड़ा सा और ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।